करता हूं कि ये एरिस्टोटल ने शायद ये कहा था, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। तो स्काउंड्रल कैन डू एनीथिंग एंड कैन गेट बाय हिज ऑल डर्टी मीन्स गेट द थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू व्हाट सूट्स हिम। तो ये स्काउंड्रल्स जो हैं, ये पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। अब इनके बगैर भी गुजारा भी नहीं है, वो किंगशिप भी हमें मंजूर नहीं थी। ये आगे चल के अभी आपको 2 मिनट में आप सहमत होंगे कि 200% गुजारा है और आप उन्हें रिप्लेस कर पाएंगे। ये हम नहीं, लेकिन अभी मैं उस पॉइंट पे जंप नहीं करूंगा, मैं स्लोली सिनेरियो को बिल्ड करना चाहता हूँ। डेफिनेटली यू आर वेलकम। आप जो मैंने एक खाका खींचा है उससे कितने % सहमत? मैं आपके एफर्ट्स को सल्यूट करता हूं, दाद देता हूं, मैं उससे सहमति रखता हूं। हमें एक अच्छा देश चाहिए है और एक अच्छी व्यवस्था चाहिए है जिसमें कोई धर्म, जाति या करप्शन जो है वो प्रिवेल ना करे। वो रियलिटी है, यूटोपिया है, या ऐसा सोच है। जब सोच नहीं होगी तो शायद वो क्रियान्वित ना हो। मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है क्योंकि 40-45 साल से ये हिंदी तो भूल गए और अंग्रेजी तक हम पहुंचे नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि there should be efforts to improve. Every time improvisation is welcome. अब यदि आप एक संकल्प मात्र ले लें कि हमें अच्छा भारत चाहिए और हमने एक एफर्ट को सत्यनारायण की कथा के रूप में परोया है, क्योंकि आप ओरिजिनल सत्यनारायण कथा का वो यदि आप याद करेंगे तो हमारे महर्षि नारद मुनि जी जो है वो मृतलोक में घूम रहे थे और उन्हें लोगों को नाना प्रकार के कष्ट सहते देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और वो बैकुंठ धाम पहुंच के उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके मृतलोक में लोग बाग तरह तरह के कष्ट पा रहे हैं, उनके कष्ट को दूर करने का आप क्या उपाय है बताइए। तो भगवान ने सत्यनारायण कथा बताई। अब उस सत्यनारायण कथा में भी संकल्प लेना पड़ता था। संकल्प लेने के बाद ईश्वर थोड़ी सी मदद करता था कि यदि आप लकड़ी बेच रहे हैं तो वो दुगने दामों में बिक जाती थी। फिर आपको जो है ना प्रसाद खरीदना पड़ता था, बंधु बांधवों के साथ जो है ना कथा करना पड़ती थी, और यदि धोखे से आपने प्रसाद का परित्याग कर दिया तो सत्यनारायण भगवान नाराज हो जाते थे। और यदि आप कथा करना ही भूल गए तो फिर उनके प्रताप से आपको क्या क्या कष्ट मिलेगा कि राजा भी आपको चोर समझ के जेल में भर देगा और आपकी नहीं सुनेगा। तो जब मैत्री शरण गुप्त आज के लोगों के कष्टों के बारे में सोच रहे थे तो भगवान ने कॉस्मिक डाउनलोड से नए युग की सत्यनारायण कथा का जो है ना एक उपाय बताया और उन्होंने कहा कि हे मैथिली शरण गुप्त, नारद मुनि को जो मैंने कथा बताई थी उसमें तो बहुत सारे पैच थे, मैं तुमको बिना पैच वाली एक सत्यनारायण की कथा सुनाता हूं। उसमें केवल एक ही संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और इस सत्यनारायण कथा में 4 अध्याय हैं। तो मामा जी, नई युग की सत्यनारायण कथा क्या मैं आपको सुनाऊं? देखिए, आपने मेरे को फोन किया, मैंने फोन कॉल उठाई। मेरा कुछ प्रोग्राम डिफरेंट था। मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं होगा आपका। लेकिन ये सत्यनारायण कथा चूंकि 100 करोड़ तक पहुंचने का माध्यम है, ये सत्यनारायण कथा कोई कथा नहीं है, ये एक सत्यनारायण कथा के रूप में प्रोई गई विधि है जिससे आप 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। तो ठीक है, आप मुझे बताइएगा या फिर हम अभी हम 2 मिनट में खत्म करते हैं, फिर अगली चर्चा आगे बढ़ाएंगे बाद में। जी हाँ, एग्रीड। तो इसमें पहला अध्याय ये है कि उन्होंने कहा, हे बच्चे, हमारे इस कथा के प्रताप से आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये कथा टेक्निकल है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का उपयोग करना होगा। तो हे बच्चे, आप अपने मोबाइल फोन को खोलिए, यूट्यूब को खोलिए, उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करिए तो आपको मैथिली शरण गुप्त की एक चैनल खुल जाएगी
जिसमें 7,000 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला भारत कैसे मिलेगा। ऐसे 7,000 वीडियो हैं। तो सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि हे बच्चे, तू इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और संकल्प ले कि एक वीडियो हम प्रतिदिन देखेंगे। यदि उनमें से कोई वीडियो आत्मा के नजदीक आप पाएंगे तो उसे, जैसे उसमें था कि अपने भाई बंधुओं को बुलाइए, ऐसे ही अपने भाई बंधुओं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो लोग किसी भी तरीके से आप संगठन के माध्यम से, किसी भी संगठन के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, उनको वो वीडियो शेयर कर लीजिए। इसके साथ सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। ओके। सत्यनारायण भगवान अपने दूसरे अध्याय में कहते हैं कि हे बच्चे, जो तूने अभी चैनल सब्सक्राइब की थी जिसमें 7,000 से भी अधिक वीडियो हैं, इसके हर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। तो बच्चे ने पूछा कि मैं तो YouTube पर रोज जाता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ, मुझे टाइटल भी दिखता है, लेकिन मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहीं दिखता ही नहीं है, मैं कैसे पहुंचूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो उन्होंने कहा, हे बच्चे, अब आप मेरी बात ध्यान से सुन। जो तू वीडियो देखता है उसके नीचे एक टाइटल दिखता है और उस टाइटल के बाद में छोटे छोटे अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। तो जब उस मोर पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइटल बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और वो भी पार्सली खुलेगा। तो जब बच्चे आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखोगे ध्यान से तो उसके लास्ट में भी MORE मोर लिखा हुआ है। ठीक है। जब आप मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो हे बच्चे, जो संदेश वहां दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ और उसमें एक क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब सत्यनारायण भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं कि हे बच्चे, जो तूने अभी ऐप डाउनलोड किया था उसको खोल, अपनी ही उसमें जो है प्रोफाइल में जा। तो प्रोफाइल कहाँ मिलेगी? बोले नीचे दाहिनी तरफ, आप ध्यान से पढ़ो, उस पर प्रोफाइल भी लिखा हुआ है, तुम्हारा फोटो भी उस पर दिखेगा। उसको क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और प्रोफाइल में सबसे ऊपर तुम्हें अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा और उसके नीचे 3 ऑप्शन हैं शेयर करने के। तो बच्चे, आप अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से भी जुड़ा हुआ है बेटे, उनको भेज दीजिए। भेजने के साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। अब सत्यनारायण भगवान चौथे और अंतिम अध्याय में कहते हैं, हे बच्चे, तीसरे अध्याय में आपने जिसको ये लिंक भेजी थी, अपना मैसेज भेजा था, उनको फोन लगाइए और उनसे बात करिए कि भैया तुझे अच्छा भारत चाहिए तो सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय पूरा कर लीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। फिर जो है मैथिली शरण पूछते हैं कि हे सत्यनारायण भगवान जी, आपने जो कथा बताई है इसका क्या फल है? तो सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि हे बच्चे, यदि तू 9 दिन से बिना जो है ना तोड़े यदि इसका आचरण पूरा करेगा, 4 अध्याय की पूर्ति करेगा, तो 9 दिन में तू 100 करोड़ हो जाएगा। तब ये राजनेता आपकी बात सुनने के लिए बेबस होंगे और यदि ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे तो मेरे श्राप से उनकी पराजय तय है। मैं और भी बताता हूं, जिन लोगों ने भागीरथी प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा, ऐसे 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा गया। और जिन्होंने और मेहनत की और ऊपर 82 पे आ गए मेरिट लिस्ट में जोड़ने वालों की, उन्हें महाचंद्रगुप्त कहा गया। चंद्रगुप्त के पास जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंचा और हम आपके जो 100 करोड़ लोग थे जो जुड़ गए थे अच्छे भारत के लिए, वो छत पर चढ़ के उन्होंने प्रतिदिन संकल्प लिया कि ये भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्त ही हमें अच्छे भारत का माध्यम बनने वाले हैं। लिहाजा हम जो है जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में इनका बटन दबाएंगे। इस प्रकार सभी चंद्रगुप्त जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने
और जो 82 में आकर महाचंद्रगुप्त बने थे वो केंद्रीय मंत्री बने, और मेरे प्रताप से जो ऑलरेडी डेवलप्ड कॉन्सेप्ट और फलानी चीजें हैं वो जो है पार्लियामेंट के माध्यम से जमीन पे उतार दी गई, जिसके लिए मेरे प्रताप से जो कॉस्मिक डाउनलोड मैथिली शरण गुप्त को दिया जा रहा है उसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है, जो पब्लिक से रिफाइनमेंट करके उसे पार्लियामेंट में उतार दिया जाएगा। इस प्रकार सब कुछ आपकी सहमति से होगा, आपके ऊपर कुछ नहीं थोपा जाएगा, और चंद्रगुप्त भी आपके बीच के ही लोग होंगे और महाचंद्रगुप्त भी आपके बीच के लोग होंगे। वो किसी पार्टी के द्वारा आप पर थोपे हुए लोग नहीं होंगे। इस प्रकार जो है इस युग में नाना प्रकार के जो है 5 मौलिक अधिकारों के तहत सुख भोगते हुए अगले युग में अगले जन्म में सभी लोग जो है मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी के साथ सत्रायण कथा का समाप्त होता है। तो मैं आपकी इसमें प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू और बात करेंगे। और तो इस वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं। अगले सत्र में जो है इसी चर्चा को इसी जगह से हम फिर से उठाएंगे, और आप सभी को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग जो है अगली चर्चा को बड़े ध्यान से सुनेंगे। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे भावी लोग जो महापरिवर्तित भारत, अच्छा भारत चाहते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी चंदे के, बिना किसी जुलूस के, बिना किसी धरने के, बिना किसी हस्ताक्षर अभियान के, बिना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, ना बिना हाई कोर्ट पिटीशन के, बिना जो है ना चक्का जाम धरने के उन्हें अच्छा भारत मिलेगा। ये मेरा भी संकल्प है और ये सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद भी। जय हिंद, जय भारत, जय माता, जय गुरुदेव।